नमस्कार सनातन प्रेमियों, आपका स्वागत है महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 26 में, जहां हम एक बार फिर गहराई में उतरते हैं उस दिव्य ग्रंथ की जो धर्म, कर्म और आत्मा के मर्म को समझाने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो आइए आज भी खोजें कुछ ऐसे रहस्य जो आपकी चेतना को जगा दें। मित्रों, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने धरती से विदाई ली तो उनका शरीर एक सामान्य मनुष्य की तरह नष्ट नहीं हुआ। जी हां, कहते हैं उनका शरीर तेजोमय हो गया, एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। अर्जुन, महाभारत के महान धनुर्धर, के पास पाशुपतास्त्र था। इसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या की और स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया। अभिमन्यु, युवा वीरता की प्रतिमूर्ति, ने चक्रव्यूह भेदने की कला अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में सीखी। श्री कृष्ण चक्रव्यूह की रणनीति बता रहे थे और गर्भस्थ अभिमन्यु ने यह ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लिया। विदुर, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, उनकी मृत्यु युधिष्ठिर के सामने हुई। वे यमराज के अंश थे और उनका शरीर एक तेजस्वी प्रकाश में बदल गया और अंतर्धान हो गया। द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से एक ऐसे पति की कामना की थी जो 5 विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण हो, और उनकी यह इच्छा उन्हें 5 पांडवों के रूप में प्राप्त हुई। कर्ण, महाभारत का एक ऐसा चरित्र जिसके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने अपना दिव्य कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिया। यह थी उनकी दानवीरता। भीष्म पितामह, जिनकी वचनबद्धता और त्याग अद्वितीय थी। शरशैया पर लेते हुए भी उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को रोके रखा, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो सूर्य के उत्तरायण में ही देह त्यागेंगे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग महाभारत में केवल एक बार किया, और वह भी अपने प्रिय भीष्म पितामह की रक्षा के लिए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। बलराम, श्री कृष्ण के भाई, ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह युद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि लोभ और मोह के लिए लड़ा जा रहा है। गांधारी, कौरवों की माता, ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ है उसी तरह तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा, और यह शाप सच भी साबित हुआ। संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, युद्ध के बाद उनकी यह दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई, क्योंकि यह दिव्य दृष्टि उन्हें श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। शकुनी, जो हमेशा अपनी चालों से कौरवों को भड़काता रहता था, का एक ही उद्देश्य था, कुरुवंश का विनाश। उन्होंने गांधारी का अपमान का बदला लेने के लिए यह सब किया था। अर्जुन, जिन्हें स्वर्ग से गांडीव प्राप्त हुआ था, को उत्तर दिशा में एक ऐसे योद्धा से हार का सामना करना पड़ा जिसके पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं था। श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को निखटते हुए देखा था, उन्हें अपने ही कुल का अंत देखना पड़ा। यदुवंशियों में आपसी कलह हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे, और अंत में पूरा वंश ही नष्ट हो गया। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमें बताता है कि सच्ची जीत तो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने में है, अपने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करने में है। महाभारत हमें बताता है कि जीवन का हर युद्ध बाहर नहीं, भीतर भी होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अर्जुन है, एक भीष्म है, एक द्रौपदी है। अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करें अगली कड़ी में आप किस विषय को गहराई से जानना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। वंदे सनातनम।